जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना भाई बंधु मित्र सखा। और जैसा कि आपने आज हमारी वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और काफ़ी डिमांडेड जो वीडियो थी हमारी कि त्रिकाल संध्या जो वैदिक वाली है वो हमें आप प्रदान करें। तो अपने व्यूअर्स के लिए और जो नए हमसे लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए त्रिकाल संध्या वैदिक वाली लेकर के आज आए हैं। इसका PDF मैंने अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा कर के आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ पार्ट में इसका यहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जानते हैं त्रिकाल संध्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, 3 समय जब हमारा 2 पहर मिलते हैं, जैसे एक रात्रि और जो प्रातःकाल का होता है, फिर प्रातःकाल से और दोपहर का जो समय होता है, और तीसरा सायंकाल से रात्रि का समय होता है। तो ये जो 3 पहर 3 बार में जो संधि काल होता है, इस समय जो हम साधना करते हैं उसका विशेष लाभ होता है। तो हिंदू धर्म में जो ये 3 काल संधि काल दिए गए हैं, उनमें पूजा करें, आप ध्यान करें, या आप जो है अपने मंत्र का जाप करें, गुरु मंत्र का जाप करें, इस समय सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुला रहता है, ऐसी मान्यता है। तो कुंडली जागरण में भी सहायता मिलती है और साधना के आध्यात्मिक लाभ आपको मिलते हैं। जो आप भक्ति कर रहे हैं उसमें आपको अद्भुत लाभ भी प्राप्त होता है। अब आते हैं भाई दूसरी बात पर कि इसका समय क्या क्या होता है। देखिए, सूर्योदय से 10 मिनट पहले से लेकर के 10 मिनट बाद तक का समय, इस बीच में आप कभी भी अपना उसको निपटाएं, संध्या को निपटाएं। दूसरा समय होता है दोपहर 12 बजे से 10 मिनट पहले और उसके 10 मिनट बाद तक, 12 के 10 मिनट बाद तक, तो ये भी 20 मिनट का समय आपको मिलता है। और फिर शाम में जब संध्या और रात्रि का मिलन हो रहा होता है, उससे 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद रात्रि तक का समय, ये आपको 20 मिनट का मिलता है, जिसमें आप अपनी संध्या को कर सकते हैं। अब ये कितनी देर करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसे 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, 5 मिनट करें। वैदिक वाली करेंगे तो 5 पेज की है भाई, सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ। ISO A4 पेज पर जो है वो छपी हुई है, मैंने आपके लिए डिज़ाइन की है। और ये वैदिक त्रिकाल संध्या मेरी अपनी नहीं है, ये वेद मंत्रों की है। और जो हमारा गीता प्रेस गोरखपुर है वो भी इसको जो है प्रकाशित कर चुके हैं, उनके द्वारा आप खरीद भी सकते हैं, मार्केट में भी आ रही है अलग अलग प्रकाशकों के द्वारा। हम बात करते हैं अब इसमें जो काशीनाथ मिश्रा जी के भी इससे जुड़े हुए होंगे। तो काशीनाथ मिश्रा जी जो अभी दे रहे हैं त्रिकाल संध्या, उसमें ये बोला जा रहा है, वो प्रचार जो कर रहे हैं कि त्रिकाल संध्या जो नहीं करेगा वो बचेगा नहीं महाविनाश में। मालिका वचन वाले जो हमारे भाई हैं वो भी यही बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, मुझे जो लगता है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और ये मुझे बात बिल्कुल गलत और अतार्किक लग रही है कि जो त्रिकाल संध्या नहीं करेगा वो बचेगा नहीं। भाई ये क्या बात है। त्रिकाल संध्या, अब ये भी बात कही गई ना कि 64 करोड़ लोग दुनिया में बचेंगे, तो उस हिसाब से अभी कितने लोग त्रिकाल संध्या कर रहे हैं? मेरे हिसाब से 2-4 लाख भी नहीं कर रहे होंगे। और जो है दूसरा, हमारे विदेश में भी लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं जो हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी भी नहीं जानते हैं। तो उनके पास तक वो कैसे पहुँचेगी? रशियन, फ्रेंच, डच, कितनी भाषाओं में उसका अनुवाद करेंगे, कैसे पहुँचेगी? और ऐसा भी नहीं कि केवल हिंदू ही बचेंगे या भारत के ही लोग बचेंगे, पूरी दुनिया के 64 करोड़ बचेंगे। तो ऐसा संभव नहीं है कि जो नहीं करेगा वो नहीं बचेगा। सबसे पहले ये एक जो है फॉल्सहुड, इसको हटा दीजिए पूरी तरीके से मन से। दूसरा, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, वो त्रिकाल संध्या का मतलब सिर्फ मंत्र या जो है वैदिक साधना ही नहीं है। उसका मतलब ध्यान भी होता है, स्मरण भी होता है, भगवान का वंदन भी होता है। हर प्रकार से आप जैसे भी आप करके भगवान का वंदन और अपनी आत्मा उन्नति के लिए जो भी ध्यान या जो सुमिरन वगैरह करते हैं, जो गुरु मंत्र करते हैं, वो सब संध्या के अंदर ही आता है। ठीक है, अब आते हैं वैदिक त्रिकाल संध्या पे। देखो, वैदिक त्रिकाल संध्या मैंने, वैसे लंबी है, 5 पेज की है, लेकिन मैंने इसका जो शुरू का पेज और लास्ट का पेज 2 लिए हैं। क्योंकि लोग कह देते हैं ना मुँह खोल के त्रिकाल संध्या त्रिकाल संध्या, ऐसे चिल्लाने से नहीं होता है। बहुत जो है टफ और वैसी विधि है ये, बहुत शुद्धिकरण वाली। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें श्री परमात्मा नमः, जो संध्या उनकी शुरू होती है प्रातःकाल मध्य संध्या के समय पूर्व की ओर, ठीक है, मुँह करके, सायंकाल की संध्या के समय पश्चिम की ओर मुँह करके, और शुद्ध आसन पर बैठकर तिलक किया जाता है। फिर नीचे लिखा मंत्र बोला जाता है, कैसे शरीर पर जल छिड़कते हुए, एक कलश में जल लेते हैं, उसको अपने शरीर पर छिड़कते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ये मंत्र बोल के शुद्धिकरण। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर यह संकल्प पढ़ा जाता है कि जैसे आपका जो भी हमारा जो वैदिक कैलेंडर होता है उस हिसाब से मास, तिथि, वार और जो आपका नाम गोत्र होता है वो सब इसमें जोड़ दिया जाता है। ओम तत्सद्धैतस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते कदेशांतर्गते
पुण्यक्षेत्रे कलियुगे अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्नो अमुक शर्महाहम प्रातः संध्योपासनम कर्म करिष्यसे। अब इसमें अपना सब जो आपको जोड़ना है, इसमें कौन सा आपका जो है संवत्सर चल रहा है, कौन सा मास चल रहा है, जहाँ जहाँ अमुक अमुक शब्द आया है वहाँ तिथि वासर जो दिन चल रहा है, जो किसमें आप गोत्र में पैदा हुए, वो सब इसमें जोड़ना होता है अमुक अमुक की जगह। तो अमुक की जगह आप अपनी पर्सनल उसमें जो डिटेल्स जोड़ेंगे। उसके बाद फिर नीचे लिखा विनियोग मंत्र पढ़कर पृथ्वी पर जल छोड़ते हैं। पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। फिर नीचे लिखे मंत्र को पढ़कर आसन पर जल के छींटे देते हैं, वो और मंत्र हैं आगे। काफ़ी लंबी चौड़ी विधि है। फिर लास्ट पेज पे हम चलते हैं। फिर जो हमारा अंतिम पेज है उसमें क्या है कि गायत्री मंत्र के 108 मंत्रों का जाप करके प्रातःकाल मध्याह्न के समय और सूर्य के सामने खड़ा होकर साय में पश्चिम की ओर मुख करके बैठकर जप करना चाहिए। यानी सुबह में, प्रातःकाल में, मध्याह्न में सूर्य के सामने खड़े होकर किया जाता है और सायंकाल में पश्चिम की ओर मुख करके बैठ कर जाप किया जाता है। किसका? गायत्री मंत्र का। फिर जो है वही उन्होंने पूरा गायत्री मंत्र दे दिया। फिर नीचे लिखे मंत्र को पढ़ते हुए प्रदक्षिणा की जाती है। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तान्य प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। इस तरीके से पूरा जो नीचे मंत्र है इसे प्रदक्षिणा की जाती है, यानी पाप मुक्ति इससे प्रदान होती है आदमी को। तो ये वो चीज़ नहीं है, इट इज़ नॉट अ केक वॉक जो लोग कह रहे हैं कि त्रिकाल संध्या। ब्राह्मण लोग थे, पहले के ऋषि मुनि थे, वो किया करते थे। आजकल तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। पूरा PDF आप लिंक से उसका पढ़ना, और जिसे करना है वो कर सकता है। लेकिन मैं अब इसमें और चीज़ें स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। वैदिक मंत्र के उच्चारण की गलती भी जो है बहुत होती है। भाई सबको संस्कृत नहीं आती है तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे मान लीजिए इसको आती है, कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, या कोई मतलब ऐसी जगह पैदा हुआ जो किसी विद्वान घर में पैदा हुआ, या भाई किसी के घर में कोई शास्त्री हैं उनके घर पैदा हो गया, या किसी ने गुरु पकड़े, या किसी ने संस्कृत पढ़ी ही है शुरू से, कोई गुरुकुल से पढ़ के आया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भाई हमारे नॉर्मल बंदे हैं, नए नए, वो BTech MBA वाले बेचारे शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं, इन्हें हिंदी पढ़ना मुश्किल है, तो संस्कृत उच्चारण कैसे करेंगे? तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर उसके बाद रूल्स भी बहुत होते हैं। शुद्धिकरण आवश्यक है, आपने देख लिया, सब कुछ चीज़ें हैं इसमें। मलमूत्र त्याग कर दिया अगर आपने स्नान के बाद, तो आप ऐसे नहीं बैठ सकते, फिर नहा के ही बैठेंगे। ये वैदिक मंत्र हैं, ये वेदों के मंत्र ऐसे नहीं जपे जाते हैं। और इसकी विधि भी ये होती है, गौशाला में, नदी के किनारे, मंदिर में या पूजा कक्ष में ही ये की जाती है। ये ऐसे नहीं कि आप विद्यालय चले गए, ऑफिस चले गए, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ जाके बैठ के आपने ये कर दिया, ऐसा नहीं होता है। फिर जो है मैं अब इसमें एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि देखो, करें क्या भाई? क्या हम वैदिक साधना करें? आप कर सकते हो अगर आप कर पाओ, आप में सामर्थ्य है तो। लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ मैं त्रिकाल संध्या किस तरीके से करता हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं कोई भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं शुरू करने चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं होता है। शिक्षक हूँ, राइटर हूँ, बहुत सारे काम मेरे ऊपर रहते हैं, मतलब मैं एकदम व्यस्त रहता हूँ, तो बड़ी मुश्किल से आपको वीडियो ही बना पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं जहाँ तक इसको समझाऊँ, तुलसीदास जी ने कहा था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे पारा। और गरुड़ पुराण में मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी अपनी साधना पद्धति वाली, उसमें ही बताया था कि भगवान विष्णु के 10 नाम में से किसी एक नाम का जाप करने से भी व्यक्ति पार हो जाता है। अजामिल का जो है भगवान का नाम लेने से ही उद्धार हो गया। तो ये मैं जो समझाऊँ उन चीज़ों को कि भाई कलयुग में योग, यज्ञ और ये दान, तीर्थ, इन सबको जो है बड़ा मुश्किल है इन सबको उनका पालन कर पाना, क्योंकि इतनी वृत्ति हमारी बिगाड़ दी है कली पुरुष ने। तो उस समय में भगवान का नाम ही सबसे बड़ी नैया है जो बैतरणी को पार करा सकती है। आप राम राम कह लो, आप कृष्ण कृष्ण कह लो, आप नरसिंह नरसिंह कह लो, वराह वराह कह लो, कुछ भी कह लो आप। 10 दशावतार में बोलते हैं ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण होता है, कृष्ण नहीं होता है, कृष्ण अड़ा आना चाहिए, उस तरीके से जपा जाता है। तो ये भगवान का नाम जाप। तो जो त्रिकाल संध्या का होता है, वो मुझे जो समझ में आया, सबसे अच्छी साधना ये है कि हम भगवान का संतों के अनुसार एक नाम जाप अपना करें, और तीनों टाइम पीरियड में जितना हम पे समय हो हम उस नाम को जपें। नाम जाप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पुरुषार्थ के साथ अगर आप करते हैं तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। बाकी कर्मकांड जो है बड़ा दिक्कत वाले हैं, जो कलयुग चल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को स्वीकार किया। गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना, एक आधार राम गुण गाना। यानी कलयुग में योग, यज्ञ, दान इत्यादि
का इतना प्रभाव नहीं होगा जितना राम गुण का होगा, क्योंकि दान के लिए सुपात्र नहीं मिलेगा, यज्ञ करने वाले वेद पाठी नहीं मिलेंगे, और योग जो है तमाम प्रकार की भ्रमित विधियों में फैल जाएगा। वो वाला योग ही गायब हो जाएगा जो परमात्मा देते हैं। फिर चहुयुग चहुश्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ, यानी कली काल में दूसरा कोई उपाय काम नहीं करेगा, सिर्फ नाम का प्रभाव करेगा। आप राम का नाम ले लो, बहुत बढ़िया है। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपे मंगल दिस दसहूँ, यानी कि नाम जाप से ही आपका मंगल होने वाला है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये सिद्ध कर दिया। तो भाई अब वही मैं कह रहा हूँ कि हम क्या करें। हम देखिए, मैं तो आप पर्सनली बताऊँ, राम नाम मुझे सबसे अच्छा लगता है और सबसे सरल है, और उच्चारण भी बहुत आराम से हो जाता है। तो राम नाम में क्या करता हूँ, उसको जो है जपता हूँ। और आप भी तुलसीदास जी और प्रेमानंद जी महाराज जी के अनुसार जो विधि उन्होंने बताई है, नाम जप कर सकते हैं। आगे विधि बता रहा हूँ जो उन संतों ने बताई है। आप क्या कर सकते हैं, तीनों समय में जब भी संध्या काल हो, आप जो है एक हरि का नाम लेकर के और उनका जो है स्मरण करें तीनों संध्या काल में, और उस जाप को करें। जाप करते समय चाहे आप नेत्र बंद करें, चाहे खोल के करें, चाहे आप मुख खोल कर करें, चाहे अंतर्मन से करें, आपके जो मन मंदिर है उसमें प्रभु विराजमान उस समय होने चाहिए। मेन है ध्यान, क्या नारायण में आपका ध्यान जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, उन्हें पाने की विरह के साथ वो जाप करें, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ तीनों समय वो जाप करेंगे। और उसके बाद जो है कि जैसे कुछ लोग पूछते हैं, विद्यालय में हैं, बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, भाई शिफ्ट है हमारी, या रोगी हैं, क्या करें, बड़ी दिक्कतें हैं, सफ़र में हैं, कभी गए हुए हैं, तो क्या करें। तो भाई ठीक है कि अगर आप साफ शुद्ध हो तो आप मुख से उच्चारण करो। वैसे नाम उच्चारण जो है आप कैसे भी कर लो, शुद्ध में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है कि मैं अशुद्ध हूँ, तो आप मानसिक जाप कर सकते हैं, मन ही मन राम का, कृष्ण का, नरसिंह का, वराह का, वामन का, कोई भी एक नाम जो है आप जप सकते हैं। और उसके साथ में क्या है, ऑफिस में, विद्यालय में अगर ये व्यवस्था भी है आपकी, बोल कर सकते हैं तो हल्के हल्के करें कि पड़ोस वाले को पता न लगे। धीरे धीरे ओठों को अपना चलाते हुए अपना जाप करें, और मन मंदिर में जो है भगवान श्री नारायण का ध्यान करें। हो गया आपका काम। तो इससे होता क्या, ऐसे लाभ क्या है। अब इसका लाभ भी बड़ा अद्भुत है। आध्यात्मिक स्तर को ये ऊपर उठाती है, साधना का स्तर इससे आपका उठता है, मोक्ष मार्ग में आपका बहुत सहायता करेगी, मोक्ष आपको प्राप्त करने में सहायता करेगी, सद्गुण आपके बढ़ेंगे, मानसिक शांति प्राप्त होगी, मन की एकाग्रता बढ़ेगी, विकारों पर, काम क्रोध दो मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार पर विजय प्राप्त करने की आपको शक्ति आएगी। इससे शांति में वृद्धि होगी, भ्रमनाश होगा इससे आपका। सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारी, वो 3 समय सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है। तो इस समय जब आप जाप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, दोनों चीज़ें मिलकर करते हैं, तो आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। तो फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, 3 समय में, सुबह में, दोपहर में, शाम में, चाहे कितने भी समय के लिए, 1 मिनट के लिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जैसी आपकी श्रद्धा हो, किसी भी स्थान पर आप अपने नारायण के किसी एक नाम का जाप कर सकते हैं, और उनका मन में, अंतर्मन में ध्यान कर सकते हैं। और उस ध्यान के साथ में आप विरह के साथ, समर्पण के साथ, प्रेम और भक्ति के साथ जब आप जो है उनके नाम जाप को ध्यान करते हुए करते हैं, तो ये भी एक त्रिकाल संध्या मानी जाएगी, ऐसा संतों ने कहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वैदिक मंत्रों से ही करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम काशीनाथ मिश्रा जी वाली ही करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें कोई स्पेसिफिक मंत्र ही जोड़ें, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि हम आत्मचिंतन ही करें उस समय, कि हम अंदर आंखें बंद करके बैठ के, अभी कबीरपंथी गुरु है ना, आत्मचिंतन करवा रहे हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं इन सब में से। वैदिक साधना भी कर सकते हो आप, गुरु मंत्र भी कर सकते हो, और या फिर नाम जाप वाला भी कर सकते हो, तीनों में से, और तीनों मिला के भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो काशीनाथ जी जो लेकर के आए थे, उसमें वैदिक मंत्र ही गायब थे, वो मंत्र वाली दे रहे थे। तो दूसरे मंत्र तो बिल्कुल वहाँ पे क्यों जोड़े जाएं। वहाँ पे आप गुरु तो हो नहीं कि किसी को दाम दीक्षा दे के दे रहे हो। भाई गुरु कह सकता है कि मैं जो मंत्र दे रहा हूँ, 12 अक्षर का भगवान नारायण का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर कोई गुरु दे दे और अपने शिष्य को बोले कि तीनों संध्या में इसका जाप करना, तो उसका आदेश माना जाएगा। आप गुरु थोड़ी हो, आप आध्यात्मिक गुरु भी नहीं हो। और फिर आपने जो डिजाइन किया उसमें गीत वगैरह, माधवा वो सब वो चीज़ें आपने की हैं, तो वो तो एक तरीके से वो एक कीर्तन है, संकीर्तन टाइप का है, तो अलग चीज़ हो गई वो।
तो मैंने आपको विधि बता दी, अब आपके संज्ञान पे मैंने छोड़ दिया। वैदिक वाली मैंने PDF जोड़ दी है। आप 3 में से कोई विधि कर सकते हैं, चाहे वैदिक वाली कर सकते हैं। अगर आप कोई गुरुमुख हैं तो अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार त्रिसंध्या धारा कर सकते हैं, अथवा जो है आप जो है नाम जाप कर सकते हैं। अगर आपने गुरु भी नहीं बनाया है और आपका मार्गदर्शन नहीं, संस्कृत पढ़ना नहीं आती, तो फिर आप नाम जाप से भी काम चला सकते हैं। लेकिन करना तीनों टाइम होता है, तीनों टाइम करेंगे सुषुम्ना एक्टिवेट होगी, बहुत लाभ होगा आपको, अद्भुत लाभ होगा, ऐसा शास्त्रों में और संतों के द्वारा कहा गया है। तो वो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस पर अपने अनमोल सुझाव दीजिए, ताकि हम आपको नई वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित हों। बड़ी मुश्किल से बड़ा समय निकाल कर आपको वीडियो ला पाते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ आपको अभी और भी लाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विदा दीजिए। जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जय श्री कल्की माधव।